तो चलिए, चिराग पासवान ने अपने पार्टी की बैठक बुला ली। अब बैठक बुलाई है, ये बैठक इसलिए भी बुलाई है क्योंकि झारखंड में निराशा हाथ लगी है। झारखंड में एक सीट दिया गया और फिर चिराग पासवान से ये कहवाया गया कि कह दीजिए कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, हम यूपी में भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, झारखंड में हम एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमको नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। और उसके बाद जैसे ही चिराग पासवान ने यह बयान दिया, तब भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को कहा कि जिस सीट को हमने आपको दिया है उस सीट से हमारा उम्मीदवार होगा, ये लीजिए, हमारे उम्मीदवार को अपने पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाइए और उनको टिकट दे दीजिए। अब चिराग पासवान को एक बड़ी निराशा जो है वो हाथ लग गई है, क्योंकि एक तो इतना संघर्ष किए, 16 सीट का दावा कर रहे थे, एक सीट मिला और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसको लेकर चिराग पासवान ने पटना में अपनी पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई है। और ये बैठक इसलिए बुलाई है क्योंकि चिराग पासवान अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत कर सके। और अब पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि नाम मत बताइएगा, लेकिन आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ये कहा कि किसी भी परिस्थिति में जाने के लिए तैयार रहिएगा। अब परिस्थिति कैसी बनेगी? अब झारखंड में तो अकेले चुनाव लड़ने की परिस्थिति नहीं बन रही है, परिस्थिति क्या बनेगी? तो परिस्थिति ये कि बिहार के विधानसभा चुनाव में किसी भी परिस्थिति में तैयार रहिएगा, यानी चिराग पासवान फिर से अकेले चुनाव लड़ सकते हैं या फिर किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। किसी भी परिस्थिति में जाने का मामला यह है कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे तैयार रहिएगा कि कुछ भी हो सकता है। और चिराग पासवान ने जिस तरीके से तमाम चीजों को देखा है, उन्होंने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में चिराग पासवान को मनाया और मनाने के बाद ये कह दिया कि भैया उम्मीदवार हमारे होंगे। अब चिराग पासवान को ये बात बुरी लगी है कि एक तो हमने कह दिया कि हमको नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, और अब चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी के बीच दूरियां पैदा हो जाए। तो आखिर ये चिराग पासवान किसके बारे में कह रहे हैं? क्या ये अमित शाह चाहते हैं या फिर झारखंड के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं या फिर झारखंड के प्रभारी चाहते हैं हेमंत बिश्व शर्मा, वो चाहते हैं कि चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी के बीच दूरियां पैदा हो जाए? ये चाहता कौन है? आखिर चिराग पासवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में तो वो नहीं कह रहे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार से तो आजकल खूब दोस्ती हुई है, ऐसी दोस्ती हो गई है कि बिहार में जहरीली शराब से लोग मरे, लेकिन चिराग पासवान ने कुछ नहीं बोला। चिराग पासवान ने चू तक नहीं कसा, क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। और उसके बाद कई तरह की बातें जो है वो सामने आई। अब देखिए, चिराग पासवान सब कुछ देख रहे हैं। अब ये वो देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम चीज़ें हो रही हैं। झारखंड में हमें एक सीट दिया गया और एक सीट देकर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक अपने उम्मीदवार को जो पिछली बार चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, उनको कहा कि इनको अपने दल में शामिल करा लीजिए और इनको अपने दल में शामिल कराकर इनको टिकट दे दीजिए। अब चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा है और इस सदमे से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और इस सदमे से बाहर आने के लिए उन्होंने एक पार्टी की बैठक बुलाई और अपनी बैठक बुलाकर उन्होंने कहा कि देखिए, किसी भी परिस्थिति में जाने के लिए तैयार रहिए। अब पार्टी के अंदर के नेता बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि नाम मेरा मत लीजिएगा, बस राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में जाने के लिए तैयार रहिए। अब वो परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। अब जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई है, मानो कि चिराग पासवान 2025 में विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, या फिर किसी गठबंधन के साथ जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर किसी गठबंधन के साथ जाकर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो फिर नीतीश कुमार को दिक्कत होगी, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी। तब चिराग पासवान ये कहेंगे कि हम कितना सहे,
हम बहुत सहे थे और हमने इतना प्रयास किया सहने का कि हम यूपी में चुनाव लड़ने नहीं गए। उपचुनाव यूपी में भी हो रहा है कई सीटों पर। चिराग पासवान ने मन बनाया था लेकिन वो नहीं गए लड़ने। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है लेकिन चिराग पासवान कहीं मन नहीं बना रहे, क्योंकि उनको लगा था कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ कुछ अच्छा करेगी, लेकिन नहीं किया। अब चिराग पासवान अपने पार्टी के नेताओं से कह रहे कि किसी भी परिस्थिति में जाने के लिए तैयार बैठिएगा, अपना दमखम लगाइएगा। जिस तरीके से हमने 2020 में लगाया तो 24 में हमें फायदा हुआ कि हमें 5 सीट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, हमारे चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दिया। ये 2020 में हमने जो मेहनत किया, 2020 से लेकर 2023 तक जो मेहनत किया, उसका फल हमें 2024 में मिला। और अब चिराग पासवान इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।